यूपी में 35 करोड़ पौधे रोपने के संकल्प के साथ वृक्षारोपण जन अभियान शुरू हो गया है। बिजनौर मुजफ्फरनगर के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लिए पर्यावरण की रक्षा आस्था का विषय है। बिजनौर में योगी आदित्यनाथ ने 435 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास किया। मुजफ्फरनगर में सीएम योगी ने आमजनों से कम एक पौधा लगाने की अपील की। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि हमारी पिछली पीढ़ियों ने इन संसाधनों की रक्षा की। हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ऐसा करना चाहिए। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में योगी सरकार के मंत्रियों ने वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है। बरेली में शनिवार से वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत हो गई। प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख और शासन के प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वर लू ने सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार और विधायक व मेयर के साथ वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। आईवेराई में आयोजित कार्यक्रम में कृषि राज्य मंत्री और प्रमुख सचिव ने पौधारोपण किया। इस मौके पर राज्य मंत्री ने कहा कि प्रकृति और पर्यावरण को बचाना हमारा पहला संकल्प है। वृक्षारोपण अभियान के नोडल अफसर और प्रमुख सचिव लू ने कहा कि बरेली जिले में लाखों पौधे रोपे जाने हैं। सभी विभाग वृक्षारोपण अभियान में पूरी सहभागिता दिखाएं। इस मौके पर मेयर डॉक्टर उमेश गौतम, एमएलसी कुमार महाराज सिंह, नवाबगंज विधायक डॉक्टर एमपी आर्या, बिथरी विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा समेत डीएम सेवाकांत द्विवेदी और सीडीओ जग प्रवेश मुख्य रूप से मौजूद रहे। फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी के प्रमोशन को बरेली पहुंचे बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह और आलिया भट्ट को देखने हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। झुमका चौराहे पर पहुंचे सुपरस्टार ने झुमके के आगे खड़े होकर फोटोशूट कराया। फिल्म में झुमका सॉन्ग को जगह दी गई है। रणवीर आलिया की जोड़ी वाली यह फिल्म 28 जुलाई को रिलीज होगी। बॉलीवुड स्टार्स को देखने हजारों की भीड़ दोपहर से ही झुमका चौराहे पर डट गई थी। शाम करीब 4:30 बजे टीम के साथ दोनों स्टार झुमका चौराहे पर पहुंचे तो प्रशंसकों ने उन्हें घेर लिया। सुरक्षा के लिहाज से झुमका चौराहे पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। देर तक झुमका चौराहे पर वक्त बिताने के बाद आलिया और रणवीर दिल्ली रवाना हो गए। सावन के तीसरे सोमवार को लेकर बरेली में रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया है। सोमवार को शहर में भारी संख्या में कांवड़ियों के आने की संभावना है और मुहर्रम के त्यौहार को देखते हुए प्रशासन अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम कर रहा है। बता दें कि मुहर्रम का त्यौहार 29 जुलाई को मनाया जाएगा। मुहर्रम के त्यौहार की परंपराएं में शुरू हो गई हैं। इसे देखते हुए एडीजी पीसी मीना ने जोन के सभी अफसरों को जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं। कांवड़ रूट पर भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से कांवड़ यात्राओं की निगरानी की जा रही है। बड़े वाहनों को गुजारने के लिए हाईवे से लेकर शहर तक में रूट डायवर्जन लागू किया गया है। साथ ही संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। माहौल खराब करने वालों की निगरानी के लिए सोशल मीडिया सेल और खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर काम कर रही हैं। बरेली शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता सूर्यप्रकाश भटनागर की खून से सनी लाश घर के अंदर मिलने से सनसनी फैल गई। 67 वर्षीय अधिवक्ता सूर्यप्रकाश भटनागर प्रेमनगर इलाके के कानून ज्ञान मोहल्ले में रहते थे। रोजाना की तरह वह घर में काम करने वाली बाई और दूध पहुंचाने वाला व्यक्ति आया तो दरवाजा नहीं खुला। दोनों ने अंदर जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। अधिवक्ता का खून से सना सब घर में पड़ा हुआ था। दोनों ने भागकर मोहल्ले वालों को इसकी सूचना दी तो पता होते ही पुलिस भी मौके पर आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई की बात कह रही है। अधिवक्ता का बेटा हरियाणा के गुड़गांव में नौकरी करता है। पिता की मौत की सूचना पर पहुंचे बेटे ने पिता की हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बरेली में एक ऑटो चालक की लाश उसी के ऑटो में मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने ऑटो चालक के साथ लूट और हत्या की आशंका जताई है। रामगंगा पुलिस चौकी के पीछे खड़े ऑटो में शनिवार को पुलिस ने शव बरामद किया। सुभाष नगर इलाके का गंगूरी गांव निवासी अतुल शुक्रवार को घर से ऑटो लेकर निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। बाद में उसका शव बरामद हुआ। घर वालों ने अतुल की लूट के बाद हत्या की बात कही है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बरेली में कांवड़ियों के साथ खराब बर्ताव करने का मामला लखनऊ तक पहुंच गया है। हिंदू संगठनों ने मामले की शिकायत शासन स्तर पर की है और सीओ के ट्रांसफर की मांग उठाई है। एसएसपी के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। मामला आमला के अलीगंज का है। मुहर्रम पर नई परंपरा डालने का विरोध करने को लेकर हिंदू संगठनों ने सीओ दीपशिखा से शिकायत की थी और बातचीत के दौरान ही उनकी आपस में तकरार हो गई थी। आरोप है कि वार्ता के दौरान सीओ ने कांवड़ियों की हरकतें आतंकियों जैसी बता दी। सीओ के इस बर्ताव से गुस्सा हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया था और सीओ ऑफिस का घेराव कर वहां हनुमान चालीसा पड़ी थी। जमकर नारेबाजी की गई थी। बाद में एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर सीओ के तबादले की मांग उठाई गई थी।
बरेली में बेटे के साथ दवा लेने गई महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। शाही थाना क्षेत्र के मोहल्ला ठाकुर द्वारा निवासी लता 7 साल के बेटी अभय के साथ घर से निकली थी। उसे दवा लेने कस्बे में जाना था। फतेहगंज पश्चिमी में थनेटा फाटक के पास अनहोनी हो गई। हादसे के बाद वहाँ भारी भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के परिजनों को इसकी खबर दी तो घर में कोहराम मच गया। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। बरेली में कहासुनी होने पर एक भाजपा नेता ने अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी। महिला की शिकायत पर भाजपा नेता को पुलिस चौकी में हिरासत में ले लिया गया है। भाजपा नेता से जुड़ा मामला होने के कारण पुलिस के पास राजनीतिक सिफारिशें भी पहुंचना शुरू हो गई हैं। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के सराफत मियां की मजार के पास रहने वाले भाजपा नेता की पत्नी ने शाहबाद पुलिस चौकी पहुंचकर पति के खिलाफ कार्रवाई को शिकायत की। महिला ने बताया वो अपने घर के लाकर में कुछ सामान रख रही थी, तभी पति ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। महिला के चेहरे और गले हाथ में चोट आई हैं। हालांकि बाद में दोनों पक्षों में समझौते की बात सामने आ रही है। बरेली में वो सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के हरेली गांव निवासी धर्मपाल फरीदपुर गया था। परिजनों के अनुसार पैदल जाते समय बाइक ने उसको चपेट में ले लिया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है उसे गांव के संजू ने जानबूझकर टक्कर मारी, जिससे उसकी जान चली गई। पुलिस आरोपों की छानबीन कर रही है।